नमस्कार, मैं हूं छाया चौधरी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश राम कहानी। इस खास बुलेटिन में हम आपको 22 जनवरी तक लगातार अयोध्या से सबसे बड़ी कवरेज दिखाएंगे और हर दिन खास अपडेट्स के साथ दिखाएंगे श्री राम और अयोध्या से जुड़ी हुई खास रिपोर्ट। सबसे पहले शुरू करते हैं अयोध्या अपडेट से। अयोध्या में बन रहा श्री राम का मंदिर अब अपने पूर्ण रूप में आ रहा है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के साथ रामलला विराजमान होंगे, जिसकी तैयारी जोरों पर चल रही है। वहीं राम मंदिर ट्रस्ट ने मंदिर की कुछ नई तस्वीरें भी जारी की हैं। आइए आपको दिखाते हैं। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं श्री राम मंदिर की और नए मंदिर की ये तस्वीर है जो काफी भव्य और खूबसूरत है। दर्शनार्थी जितने भी वहां पहुंचने वाले हैं वो ये तस्वीर देखकर ही पहले से ही उनके मन में भक्ति का भाव आने लगा है और बेहद ही खूबसूरत ये तस्वीर है जो अयोध्या के श्री राम मंदिर की है। और जो अयोध्या में श्री राम मंदिर का नया स्वरूप तैयार हो रहा है उसकी ये तस्वीर है। श्री राम मंदिर ट्रस्ट ने यह तस्वीर जारी की है और हर तरफ श्री राम के अब नारे गूंज रहे हैं, जैसा कि 22 जनवरी को श्री राम मंदिर के नई मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी और उसी को लेकर ये तैयारी भव्य रूप ले चुकी है। और लगातार इस तस्वीर के आने के बाद भक्तों के मन में जो श्रद्धा है वो काफी बृहद हो चुकी है। तो ये भव्य और दिव्य मंदिर आप देख रहे हैं, अयोध्या के नवीन मंदिर की तस्वीर है जो बेहद ही खूबसूरत है और श्रद्धालुओं के मन में उस इच्छा को जगा रही है, उस जागृति को जगा रही है जो वो जाने वाले हैं 22 जनवरी को और श्री राम को अपने घर में लाने वाले। तो 500 सालों के संघर्ष और इंतजार के बाद प्रभु श्री राम अपनी जन्मभूमि पर बन रहे भव्य मंदिर में विराजने जा रहे हैं। ऐसे में अयोध्या में चारों तरफ हर्ष और उल्लास का माहौल है। हमें अयोध्या के गलियों में प्रभु राम के अनन्य भक्त हनुमान जी का वेश धरकर घूम रहे एक राम भक्त भी मिले हैं। हनुमान जी के वेश में घूम रहे ये राम भक्त रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तक अयोध्या में ही रहेंगे और इसी तरह अवधपुरी में राम नाम की अलख जलाते रहेंगे। इन्हें आपसे भी मिलवा रहे हैं और अयोध्या से हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे इनसे खास बातचीत भी की, आपको सुनवाते। अखिल विश्व के स्वामी रामलला अपनी जन्मभूमि पर पधार रहे हैं। जनता में हर्षोल्लास है, लेकिन प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी से ज़्यादा प्रसन्न कौन हो सकता है। तो आप देखेंगे कि अयोध्या नगरी में हनुमानगढ़ी में आपको हनुमान जी का वेश धरे एक भक्त भी नजर आ रहे हैं। और जय श्री राम का नारा हो जाए जरा, रामलला आ रहे हैं। जय श्री राम, एक बार राम नाम की गर्जना हो जाए, जय जय श्री राम। तो देखेंगे कि आप जो है पूरा हनुमान जी का वेश धरकर हमें मिले हैं अयोध्या नगरी में हनुमानगढ़ी के सामने। और आप देखेंगे कि बजरंगबली की तरह एक मुखदर भी वो उन्होंने धारण किया हुआ है और वैसा ही वेश है। और अत्यंत प्रसन्न होंगे आप कि रामलला आ रहे हैं। कहाँ से हैं दादा आप? मैं पनकी धाम कानपुर नगर से दशरथ महल में राम सीता विवाह महोत्सव के लिए आया था। उसके बाद मैं जो भी त्यौहार पड़ते हैं अयोध्या के कई वर्षों से बराबर कलश यात्रा, शोभा यात्रा, परिक्रमा और जो भी त्यौहार होते हैं श्रद्धा भाव से करने आते हैं। हम किसी से कोई पैसे की मांग नहीं है, राम नाम की अलग जगाने आते हैं और प्रयागराज 1 महीने मेले करते हैं। तो अब तो रामलला पधार रहे हैं आपकी धरती पर, जन्मभूमि पर, अपनी धरती पर पधार रहे हैं। हमारे मोदी जी भी आ रहे हैं, योगी जी भी आ रहे हैं, राष्ट्रपति जी भी आ रहे हैं। और ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम लोगों के लिए मोदी जी, योगी जी बहुत कुछ कर रहे हैं। तो आप जब तक प्राण प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं रामलला, इसी तरह इसी वेश में आप घूमने जा रहे हैं? रहेंगे और बराबर भक्तों को दर्शन देंगे। और अत्यंत खुशी की बात ये है कि मोदी जी ने कहा है जितना भी भक्त आएगा भोजन सबको मिलेगा, लेटने बैठने की व्यवस्थाएं मिलेंगी, किसी प्रकार की कोई कमी भक्तों को नहीं होने देंगे। और राशन पानी दे ही रहे हैं, सब कुछ मिल ही रहा है और यहाँ भी सब मिलेगा खाने पीने को। और सरकार चाहती है जितनी श्रद्धा भाव होगा हम भक्तों के लिए बराबर करते रहेंगे। और हनुमान जी के साथ साथ आप भी प्रसन्न हैं? जय श्री राम के नारे हम बहुत प्रसन्न हैं
और आत्मसत्ता है और हम यही बराबर अयोध्या में ही रहना चाहते हैं और यही अलग जगाएंगे। जय जय श्री राम। देखिए, जय श्री राम के नारों से अयोध्या की धरती गुंजायमान हो रही है। हनुमानगढ़ी के आगे आप देखेंगे कि हनुमान जी का वेश धर के एक राम भक्त यहाँ पर दिखे हैं हमको। वो कह रहे हैं कि यहाँ वो प्रभु के भक्ति की अलख जगाने के लिए पहुँचे हैं और इसी तरह अयोध्या में तब तक रहेंगे जब तक ये अलख जलाई जाती रहे और प्राण प्रतिष्ठित रामलला को करवाने के बाद ही यहाँ से रवाना होंगे। लेकिन हम कहें कि अद्भुत माहौल अयोध्या में राम भक्ति का भी है और ऐसा ही एक दृश्य इस वक्त अयोध्या की गलियों में नजर आ रहा है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 अयोध्या। प्रभु श्री राम को अपनी जन्मभूमि पर विराजित होते देखने के लिए देश दुनिया के राम भक्त अयोध्या पहुंचने को तैयार हैं। तैयारी उन राम भक्तों की भी है जो देश भर से आ रहे श्रद्धालुओं का स्वागत करने जा रहे हैं। अयोध्या वासियों के अलावा आसपास के शहरों से भी कई लोग अयोध्या में जुटे हुए हैं जो यहां आने वाले श्रद्धालुओं का भक्तिमय ढंग से स्वागत करेंगे। और अयोध्या में मौजूद IBC 24 की टीम को ऐसे ही भक्तों की एक टोली भी मिली है। कानपुर से आए 35 सदस्यों की ये टोली अगले 1 महीने तक अयोध्या में ही रहने जा रही है, जो यहां आने वाले श्रद्धालुओं को राम नाम का तिलक लगाएगी और उनका स्वागत भी करेगी। आपको भी इनसे मिलवा रहे हैं अयोध्या से हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे। रामलला फिर अपनी जन्मभूमि पर लौट रहे हैं। अयोध्या वासियों की खुशी का ठिकाना नहीं है, लेकिन पूरी देश दुनिया के राम भक्त भी अयोध्या में उमड़ने को बेचैन हैं। और आज मैं आपको एक ऐसी टोली से मिलवाता हूं जो कि कानपुर उत्तर प्रदेश से यहां पर पहुंची हुई है। कानपुर से आए हुए जो टोली है उसके फिलहाल 5 सदस्य हमको यहाँ हनुमानगढ़ी में मिले हैं। क्योंकि सबसे पहले तो मान्यता ही है कि हनुमानगढ़ी आइए, पहले हाजिरी लगाइए हनुमान जी के सामने और उसके बाद फिर दर्शन कीजिए रामलला के। लेकिन ये जो टोली है यहाँ पर अगले 1 माह तक रहने जा रही है और यानी प्राण प्रतिष्ठा समारोह तक रहेंगे ये। और जो भी भक्त यहाँ पर देश दुनिया से आएंगे उनको ये तिलक लगाने का काम करेंगे। तो बताइए आप, ये इस तरह की मुहर जो है वो लेकर आए हैं, आप लोग साथ में लेके आए हैं मुहर? हम लोग तो क्या तैयारी है रामलला के आगमन फुल है। यहाँ पर हम लोग 20 किलो चंदन, 10 किलो रोली, टोटल सामान 30 लड़के, 15 कुर्ते एक साथ टोली में पहनेंगे। जितने भक्त हनुमानगढ़ी के आसपास आगमन करेंगे सभी जितने भी प्रेमी हैं सबके निःशुल्क निस्वार्थ भाव से हम लोग तिलक सेवा करने यहाँ पर आए हैं। हमारा छोटा सा परिवार श्री बाके बिहारी सेवक परिवार और यूपी कानपुर में हम लोग सबसे ज़्यादा सेवा श्री श्याम भक्तों करते हैं। आज हमको बहुत सौभाग्य की बात है कि हनुमानगढ़ी में श्री राम जन्मोत्सव के उत्सव में हम लोग को सभी भाइयों को सेवा करने का तिलक सेवा का अवसर यहाँ पर माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी द्वारा प्राप्त होना है कि नहीं होना ये नहीं पता है। लेकिन हम लोग अपने दिल से सेवा करेंगे श्री बालाजी महाराज श्री राम जी के चरणों में करेंगे। हमारा छोटा परिवार श्री बाके बिहारी सेवक परिवार कानपुर द्वारा है। बाकी हमारे भाई श्री मंडल प्रभु की सेवा ही मानते हैं आप। अगर आप यहाँ पर भक्तों की सेवा करते हैं तो दादा कितना उत्साह है? बहुत उत्साह है भाई, भगवान राम मंदिर बनने से बहुत उत्साह है, बहुत उत्साह है। तो कैसे अगले आपके 30 दिन निकलेंगे यहाँ से? बहुत सुंदर निकलेंगे। आप लोग बाबा चाहेंगे, हनुमान जी चाहेंगे, बहुत अच्छा निकलेगा। क्या क्या करने जा रहे हैं? केवल सेवा करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो सेवा करेंगे। और एक युवा भी हैं, क्या कहेंगे आप? तो सेवा के लिए समर्पित रहेंगे अब रामलला के आने तक? बिल्कुल। आज भी यहाँ पे हम लोग श्याम महोत्सव है, वहाँ पे सेवा करने आए हैं। श्री श्याम महोत्सव है बाबा का बहुत बड़ा। आज से लोग 30 जनवरी तक हम लोग इस हनुमानगढ़ी में हमारे मंडल के कोषाध्यक्ष जी ये खड़े हैं। ठीक है, उनसे भी बात करते हैं। तो आप तो कोषाध्यक्ष हैं, तो यानी सब मैनेजमेंट संभाल रहे होंगे आप। तो ये बताइए कि क्या व्यवस्था रखी है कि टोली के बाकी सदस्य कहाँ हैं? किस तरह से आप लोग अयोध्या में अब समय व्यतीत करेंगे? अभी तो हम लोग ऐसे ही आए हैं, 6 लोग अभी यहाँ पे हम लोग सेवा करने आए हैं। बाकी की जो हमारी मंडली है वो सब हम लोग को बुला रहे हैं, उनको भी सब लोग यहीं पर रहेंगे, प्रभु के चरणों में सेवा करेंगे निस्वार्थ भाव से। निःशुल्क सेवा रहेगी हमारी और उन सबका रहना खाना सब प्रभु के हाथ में है। जैसा वो चाहेंगे वैसा हम लोग का होगा। और आनंद है, बहुत आनंद है। अब इतना आनंद है कि यहाँ से मन नहीं कर रहा कि यहाँ से वापस जाऊँ। देखिए, अखिल विश्व को, पूरी दुनिया को आध्यात्मिक आनंद, अलौकिक आनंद देने वाले प्रभु श्री राम की सेवा में भी एक आनंद है। और कानपुर से आई हुई ये टोली जो है अब तिलक सेवा करने जा रही है। यानी जितने लोग
यहाँ श्रद्धालु रामलला की भूमि पर पहुँचेंगे, उनको ये तिलक लगाएंगे, कोई पारितोषिक उसके लिए नहीं लेंगे और कहते हैं कि इसमें उन्हें एक अलौकिक आनंद, अद्भुत आनंद की प्राप्ति होगी। तो हम कहें कि रामलला जब आ रहे हैं, जन्मभूमि पर पधार रहे हैं, तो अनोखा उत्साह अयोध्या में नजर आ रहा है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, अयोध्या। अयोध्या में राम मंदिर बनने की यात्रा लंबी और संघर्षों से भरी रही है। इस युद्ध में कई चेहरे नायक के तौर पर भी उभरे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का नाम ऐसे ही नायकों में शामिल है। 25 दिसंबर को पूरा देश उनके जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मानता है और राम और अयोध्या से भी अटल जी का खास नाता रहा है। लंबे सियासी सफर में राम और राम मंदिर को लेकर दिए उनके बयान अपने वक्त में चर्चित रहे हैं और आज भी याद किए जाते हैं। बेशक वो आडवाणी की तरह हार्डलाइनर नहीं थे, लेकिन राम मंदिर के लिए उनकी भी भावनाएं वैसी ही थी। तो आइए आज राम कहानी में अटल के राम पथ पर नजर डालते हैं। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता। 5 दिसंबर साल 1992, विवादित ढांचा ढहने से सिर्फ एक दिन पहले सुनिए अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा था। नुकीले पत्थर निकले, उन पर तो कोई नहीं बैठ सकता, तो जमीन को समतल करना पड़ेगा, बैठने लायक बनाना पड़ेगा। यज्ञ का आयोजन होगा, मैं नहीं जानता कल क्या होगा। मेरे अयोध्या जाने की इच्छा थी, मगर मुझे कहा गया तुम दिल्ली जाओ और मैं आदेश का पालन करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है उसका अर्थ मैं ये निकालता हूं, वो कार सेवा रोकता नहीं है। सचमुच में सुप्रीम कोर्ट ने हमें अधिकार दिया है कि हम कार सेवा करें। रोकने का तो सवाल ही नहीं। कल कार सेवा करके अयोध्या में सर्वोच्च न्यायालय के किसी निर्णय की अवहेलना नहीं होगी। कार सेवा करके सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान किया जाएगा, पर आचरण किया जाएगा। 1 जून 1996 संसद भवन राम मंदिर पर दिया ऐतिहासिक बयान। आपने अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों को छोड़ दिया। राष्ट्रपति के अभिभाषण में राम मंदिर की चर्चा नहीं है, 370 धारा समाप्त करने का उल्लेख नहीं है और शादी ब्याह के समान कानून बनाने के बारे में भी जिक्र नहीं है। आपने स्वदेशी का भी परित्याग कर दिया और ये बातें इस तरह से कही गई हैं जैसे ये बातें कहने वाले हमारे इस परित्याग से बड़े दुखी हैं। वो तो इन बातों की आलोचना करते रहे हैं, हमें इसलिए दोषी ठहराते रहे हैं कि हम राम मंदिर बनाना चाहते हैं। 370 हम खत्म करने की बात कर रहे हैं, हम देश की एकता कैसे कायम रखेंगे। और हम अगर कहते हैं कि नहीं ये हमारे इस समय के कार्यक्रम में नहीं है, हाँ इस समय का इसलिए कि हमें बहुमत नहीं है। राम से विदेशियों के जुड़ाव पर अटल वाणी। एक विदेशी आए, कहने लगे राम जन्मभूमि का क्या झगड़ा है। हमने कहा इस पर विवाद हो रहा है कि श्री राम कहां पैदा हुए थे और जहां पैदा हुए थे वो स्थान उनके मंदिर के लिए प्रयुक्त किया जाए या न किया जाए। वो इंडोनेशिया से आए थे, वो मुसलमान है। कहने लगे हम तो समझते थे कि राम के लिए सारे भारत में आदर होगा, सम्मान होगा। हमने कहा ये आपने कैसे समझा। कहने लगे आप तो इंडोनेशिया आ चुके हैं, इंडोनेशिया में बहुत से लोगों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया मगर श्री राम को विस्मृत नहीं किया, श्री राम को भुलाया नहीं। इंडोनेशिया के बाली द्वीप में 1 महीने रामायण की लीला होती है। अटल बिहारी वाजपेयी
भारतीय राजनीति के विरले राजनेताओं में यूं ही नहीं गिने जाते। उनकी मेधा, उनकी दूरदर्शी सोच और उनका बेबाकपन जितना अनूठा था, उतने ही विलक्षण थे राम पर उनके विचार। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। देश की एकता की तोड़क होगी। राम को हम सब अपने अपने तरीके से जानते हैं और समझते हैं। तो आइए जीवन प्रबंधन गुरु पंडित विजय शंकर मेहता से जानते हैं कि प्रभु श्री राम का पर्याय क्या है, और जानते हैं कहानी के बारे में जब श्री राम अपने भाइयों से खेल में बार बार हार जाते थे। दशरथ हमेशा देखते थे कि राम बहुत गंभीर रहते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं, कभी कुछ मांग भी नहीं करते, ज्यादा बोलते भी नहीं। और तीनों भाई भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न दौड़ते हुए आते और दशरथ जी से कहते, पिताजी आज भी हमने बड़े भैया को गेंद के खेल में हरा दिया। दशरथ जी को लगता रोज रोज राम हार कैसे जाता है। तो दशरथ जी ने एक दिन राम से कहा कि तुम राजकुमार हो, युवराज हो, एक दिन तुम्हें राजा बनना है और राजा के जीवन में पराजय नहीं होना चाहिए। तुम अपने भाइयों से हार जाते हो, राजा सदैव विजयी होना चाहिए। राम कुछ नहीं बोले। तो दशरथ जी ने कहा चलो हम आएंगे गेंद का खेल देखने। और दशरथ जी पहुंच गए, गेंद का खेल हुआ, राम फिर हार गए। तीनों भाई पिता से कहने लगे, देखिए हम जीत गए, हम जीत गए। तब दशरथ जी ने अकेले में राम को बुलाकर कहा, राम ये एक राजा की निगाहें हैं, मैंने बड़े ध्यान से देखा है। राम तुम्हारे छोटे भाई जीते नहीं हैं, तुमने उन्हें जीतने दिया, तुम क्यों ऐसा करते हो? तब राम ने कहा, पिताजी मैं नहीं जानता कि हम क्षत्रिय हैं, राजा हैं, ये अपनी जगह है, लेकिन वो मेरे छोटे भाई हैं और मैं बड़ा हूं। और बड़े भाई के हाथ यदि छोटा हार जाए तो फिर ऐसे बड़प्पन का और ऐसे बड़े होने का मतलब ही क्या है। तो आपको एक बार फिर बता दें कि 22 जनवरी को होगा अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन और IBC 24 कर रहा है 30 दिनों की महा कवरेज और अब सिर्फ 27 दिन बाकी हैं। तो 22 जनवरी तक लगातार बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए राम कहानी। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय श्री राम।